एक राजा को कोई संतान नहीं थी, लेकिन बहुत इंतजार के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। अपने बेटे को पाकर राजा बेहद खुश थे। हालांकि राजा की एक गलती की वजह से वो बेटा भी उनसे जिंदगी भर के लिए बिछड़ गया। कैसे बिछड़ा ये राजकुमार, आइए देखते हैं इस कहानी में। एक दिन राजा को अपने एक करीबी दोस्त का खत मिला। उसके बेटे की शादी थी। क्या हुआ महाराज, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? रानी, तुम तो जानती हो ना, अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है और 10 साल होने से पहले उसे हम कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। याद है साधु बाबा ने क्या कहा था? जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। साधु बाबा ने कहा था, हमें 10 साल होने तक अपने बच्चे को इस महल से बाहर नहीं ले जाना है। अगर हमने ऐसा किया तो महल पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। साथ ही हमारे बेटे की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरे इतने घनिष्ठ मित्र के बेटे का विवाह है और मैं जा भी नहीं सकता। क्यों न हम अपने बेटे को दासी के पास यहीं छोड़ जाएं। वैसे भी हम जल्द ही आ जाएंगे और हमारी दासी कितना प्यार करती है हमारे बेटे से, उसका कितना ख्याल रखती है, तो हम अपने बेटे को तो उसके पास तो छोड़ ही सकते हैं ना। हम ऐसा ही करते हैं। दासी, जी महाराज। दासी, कल मैं और रानी पास के ही राज्य में विवाह पर सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने बच्चे को 10 साल होने से पहले बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए कल हम दोनों अकेले ही विवाह में जाएंगे और तुम्हें राजकुमार का ध्यान रखना होगा। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं राजकुमार का पूरा ध्यान रखूंगी। और हाँ, ध्यान रहे, तुम राजकुमार को महल से बाहर बिल्कुल भी मत ले जाना। इस महल के बाहर राजकुमार को खतरा है। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है महाराज। अगली सुबह राजा और रानी अपने छोटे से बच्चे को दासी के पास छोड़कर अपने मित्र के यहाँ विवाह के लिए निकल जाते हैं। आज इस घने जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सारे जानवर कहाँ मर गए? कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। आज भूखा ही मरना पड़ेगा। जंगल में एक भेड़िया बड़ी देर से भटक रहा था, जिसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिल रहा था, जिससे वो चलते चलते जंगल से काफी दूर आ जाता है। अरे ये क्या, चलते चलते मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्ती में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आज इंसानों की बस्ती में ही चुपके घुस जाता हूँ। वैसे भी ये भूख तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ऐसा कह भेड़िया राजा के बगीचे में घुस जाता है, जहाँ दासी राजकुमार को झूले में झुला रही होती है। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, कितना प्यारा है तू। अगर ये नन्हा बच्चा मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इसका मुलायम मुलायम मांस मेरे पेट की क्षुधा समाप्त कर देगा। भेड़िया